अनपढ़ पत्नी। सुदीप भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक सिपाही के रूप में तैनात था। वह अब की बार छुट्टियों में अपनी मौसी के यहाँ गांव आया हुआ था। गांव में आकर उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती थीं, क्योंकि हर साल अपनी मौसी के पास कुछ दिन के लिए आ जाता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन सुदीप ने गांव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसकी मौसी के पड़ोस की थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर उसने अपनी मौसी को कहा कि आप इस लड़की से ही मेरी शादी की बात चलाना, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई दूसरी नजर नहीं आती। उसकी मौसी ने एक दिन उसका रिश्ता उसी लड़की से करवाने के लिए उसने सुदीप को अपने गांव बुलाया था। वह अपनी मौसी के घर पहुंचकर अपनी मौसी को बोला कि इस लड़की के माँ बाप से ही मेरी शादी की बात कीजिए। उसकी मौसी बोली, हाँ, मैंने इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। यह लड़की हमारी जात की नहीं है। सुदीप बोला, मुझे जातवाद से कुछ नहीं लेना। उसकी मौसी बोली, उसके पिता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अपनी मौसी को बोला, मौसी जी, मुझे दहेज वहेज से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि यह मुझे इतनी पसंद आई है कि वह चाहे किसी भी जाति की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसी जी बोली, उस लड़की के 6 भाई बहन हैं। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। एक महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई कि यह लड़की अनपढ़ है। इसके माता पिता ने कभी इसे स्कूल में नहीं भेजा। तो सुदीप ने कहा कि यह लड़की इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। वो अपनी मौसी से बोला, मौसी जी, मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, इसे सारे कायदे कानून मैं इसे सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुदीप की बात सुनकर उसकी मौसी हैरान रह गई। मौसी ने रूपा के माता पिता को बुलाया। उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखकर कहा, हमें भला शादी से क्यों इनकार होने लगा। हमें रिश्ता मंजूर है, पर हमारे पास अपनी लड़की को देने के लिए दहेज नहीं है। सुदीप ने रूपा के मम्मी पापा को कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस 4 दिन बाद शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। आप हम दोनों की उसी दिन शादी करवा दो। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु ना जाने मुझे कब युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी के पश्चात अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य पूरा कर दूं। लड़की वाले मान गए। उन्होंने उसी दिन सुदीप और रूपा की शादी कर दी। सुदीप ने अपनी मौसी और रूपा के माता पिता से आशीर्वाद लेकर विदाई मांगी। शादी करके सुदीप अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर लोग उसे कहते, वाह, क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। सुदीप अपने मन में कहीं न कहीं सोच रहा था कि पहले रूपा को समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे यूं नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में अंतर है। रूपा को अपने साथ क्लब होटलों में ले जाने लगा। वह उसके परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने एक कक्षा तक भी पढ़ाई नहीं की थी। रूपा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी सुदीप अपने घर छुट्टी पर आता तो उसे लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। उसके माँ बाप ने उसे एक दिन जरूर कहा था कि बेटा, बहू देखने में तो सुंदर है, परंतु है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में 3-3 अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह पढ़ा नहीं सकेगी, और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो हम अब क्या कह सकते हैं। सुदीप को युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ चुका था। उसे दूसरे दिन ही युद्ध क्षेत्र में जाना था। उसने अपनी पत्नी से विदा ली। उसकी पत्नी ने तो रोते हुए अपने पति को विदा किया। वह बोला, अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर तो किसी किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पर गर्व करना चाहिए। रूपा ने अपने पति के माथे पर तिलक किया और वह सुदीप को जाते हुए बाहर तक छोड़ने आई। सुदीप को गए हुए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन उसके घर पर तार आई। डाकिया तार देकर गया। उस समय तार के माध्यम से ही संदेश भेजे जाते थे। जब उसने तार शब्द सुना तो वह जोर जोर से रोने लगी, और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से तार आई है। वो फूट फूट कर रोने लगी।
उसको रोता देखकर उसके सास ससुर भी रोने लगे। उसने अपने चचेरे देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से तार आई है। जब उसने अपनी भाभी को रोते देखा तो बोला, भाभी, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि शहर से फोन आ चुका था कि गाड़ी 12 बजे के करीब घर पर पहुंचेगी। रूपा को रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर जोर जोर से रोने लगी। उन सभी को मालूम नहीं था कि तार खुशी के अवसर पर भी भेजी जाती है। उन्हें तो यही मालूम था कि तार तो मरने पर ही भेजी जाती है। फोन पर भी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर जाकर कफन ले आया था। उसके माँ बाप ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रूपा ने सफेद साड़ी पहन ली थी। उसने फोन पर सुना था कि गाड़ी 12 बजे घर पर पहुंच जाएगी। उसके घर में लोगों की इतनी भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए भी जगह नहीं बची थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। सुदीप के दोस्त सब उसे आखिरी सलाम देने के लिए गाजे बाजे से विदा करने वाले थे। 12 बजे के करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के पास खड़ी थी। उसमें से सुदीप नीचे उतरा। उसने जैसे ही घर में सन्नाटा देखा और वहां से रोने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसके कानों में सीटियां बजने लगी। वो सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी को तो कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मेरी बूढ़ी माँ या पिता को तो कुछ नहीं हो गया, जो लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह दौड़ा दौड़ा अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ प्रणाम। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर चौंकी और उसे देखकर खुश हुई। वह बोली, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला। बहू ने हमें क्या खबर दी थी? सुदीप बोला कि मैंने अपने आने की खबर आपको तार के माध्यम से दी थी। वह बोला, और फोन पर यह भी कहा था कि 12 बजे तक हम आ जाएंगे। सुदीप की बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास आकर बोली, अरे बहू, तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला। मेरा बेटा तो जिंदा है। वो बोली कि आज सुबह ही डाकिया तार देकर गया था। मुझे क्या पता था कि तार में अच्छी खबर भी होती है। मुझे तो पता था कि तार में बुरी खबर ही होती है। सुदीप को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए सुंदर पत्नी का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे तौर तरीके सिखाने के बजाय उसे शिक्षा दिलवाती होती तो आज उसकी जगहंसाई नहीं होती। वह सारी जनता को संबोधित करते हुए बोला, मैं आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और मैंने सोचा कि वह भी मुझे मेरे तौर तरीके सीख कर मुझे खुश कर देगी। रूपा ने भी अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और सफल भी हो गई, पर कहीं न कहीं मैं यह भूल गया कि तौर तरीकों से भी सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की शिक्षा। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाए, वह कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इस बात के लिए मैं रूपा को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जोर नहीं लगाया। आज सबके सामने मैं यह प्रण लेता हूँ कि अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुदीप ने रूपा का हाथ पकड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलवाया और कहा कि मेरी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है। इसके पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, परंतु आज से मैं इसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाऊंगा कि चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं, पर वो अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलवा सकती है। उसने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए नामांकन किया। उसकी पत्नी ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाना स्वीकार कर लिया था। वो वहां जाकर काफी कुछ पढ़ना लिखना सीख गई थी। अब रूपा ने अपने आसपास के अशिक्षित महिलाओं को भी पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।